पिछली बार हमने अनाथांची आई ये लेसन शुरू किया था, उसका आधा लेसन हो गया था। अभी हम वो जो बचा हुआ लेसन है आगे का वो पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिंधुताई सपकाळ अपने बचपन में यानी 8-9 साल की लड़की थे तब स्कूल में जाते थे, लेकिन रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको भैंसे चराना रहता था। तो लेट आई स्कूल में, तो बच्चे आपस में बातें करते थे, टीचर को भी बताते थे। उनके जो कांबळे सर थे वो बहुत अच्छे थे, वो उसकी प्रॉब्लम को समजते थे। माझ्यावर त्यांनी खूप माया केली, म्हणजे कांबळे सरांनी। मी शाळेत उशिरा गेले तरी ते रागवत नसत। त्यांची उबदार माया नसती तर मी थोडीफार जे शिकले तेवढी शाळा शिकू शकले नसते। आयुष्याच्या वैरान वाळवंटात जशी सावली असावी तशी मला गुरुजींची माया वाटायची। गुरुजी पाठीवर ग म असं लिहून देत, परत परत लिहायला सांगत। ते विचारत, तू जेवलीस का? मला काय बोलावं ते कळत नसे। माने यहाँ पर जो सिंधुताई है वो कहते हैं कि जो कांबळे सर थोड़ा बहुत रहम बताते थे उसके कारण मैं पढ़ पाई, अदरवाइज मैं कब की स्कूल छोड़ चुकी होती। उनके जीवन में वैरान वाळवंट माने रेगिस्तान, सूखा रेगिस्तान जिस तरह से होता है जहाँ हरे पेड़ की एक पत्ती भी दिखती नहीं है, वैसे उनके जीवन में सारे दुख ही दुख थे, खुशी का कोई जगह नहीं थी। तो ऐसे वक्त कांबळे गुरुजी की जो छोटी सी हेल्प उनको होती थी, वैसा लगता था उनको जैसे खुले वाळवंट में माने खुले रेगिस्तान में जैसे पानी का सोता उसको मिल गया हो, ऐसा उसको लगता था। वो उसको उसकी टूटी फूटी पाटी पर अक्षर लिख कर देते थे और उसको रिपीट करने के लिए बोलते थे। कभी कभी वो सवाल पूछते थे, जेवलिस का माने खाना खाया क्या तुमने? तो उसको समझ में नहीं आता था क्या जवाब देना, क्योंकि वो ना उसका खाना मिलता था उसको, न नाश्ता रहता था उसका। वो सीधा भैंसों को छोड़कर स्कूल में आती थी। शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत। मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत बसे। पोटात भूक लागलेली असे, मुले मुली जेवण करून खेळायला गेल्या की मी लाडूचा तुकडा, भुरका, गुळाचा खडा, जिलेबीचा तुकडा मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे। माने भूख तो उसको भी लगती थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उनकी परिस्थिति गरीबी की थी, हालात उनकी ठीक नहीं थी। तो बाकी बच्चे अपना टिफ़िन खाते थे और ये कहीं कोने में बैठकर देखते रहते थे इधर उधर। फिर उनका टिफ़िन खाना हो गया कि बच्चे उठ के खेलने के लिए जाते थे। फिर ये फूल चुनने के बहाने वहाँ पर जाती थी और थोड़ा कोई रोटी का टुकड़ा है, थोड़ा और जो कुछ वहाँ पर पड़ा हो वो फूल उठाने के बहाने, माने किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये झूठा खाना उठा रही है, फूल उठाने के बहाने वो उठाती थी और खाती थी। सगळ्यांना वाटायचं मी चाफ्याची फुलं गोळा करते, पण त्या फुलाला माती लागलेला तो अन्नाचा कण चाफ्याच्या सुगंधाने चवदार व गोड लागायचा। त्यावर घोटभर पाणी पिऊन मी वर्गात बसायची। आणि इतने बुरे दिन उनको देखने मिले। कधी कधी म्हशीमुळे दिवस दिवस शाळेला जाता येत नसे। आमच्या चिखलदऱ्यात भराडी नावाची एक वनस्पति येते। भराड़ी एक पेड़ रहता है, ऐसा बड़ा चौड़ा उसका पत्ता रहता है, जाड़ा रहता है, उसको काटा रहता है। एक चांगल्या तळहाता एवढं मोठं पान, म्हणजे हाथ की हथेली जो होती है उतना बड़ा इसका पान रहता था। उसका फोटो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा भराड़ी का। त्याला खाली एक काटा असतो, त्या भराडीचा काटा हे माझं पेन व ते भराडीचं पान हा माझा कागद असेल। म्हशी मागे जाता जाता अ आ
ई उ अशी अक्षरं लिहून मी शिकू लागले. असं निसर्गाच्या सोबतीनं लिहिलं म्हणून शिकलेलं कधीच विसरता आलं नाही. माने कुदरत के साथ में रहकर कुदरती माहौल में उन्होंने जो पढ़ाई की, वो कहती है इस माहौल के कारण और दिल लगा के जो पढ़ाई की उसके कारण वो पढ़ाई कभी मैं भूली नहीं. अशी हाफ टाइम शाळा करीत करीत मी 4थी पर्यंत आले. गोपुरीला केंद्र शाळा का काय होतं, तिथे 4थीची परीक्षा होती. मी पास झाले. शाळेत रिझल्ट आणायला गेले तर वांदिले गुरुजी म्हणाले, चिंदे तू पास झालीस, आता चिंधी नावाची चिमणी उडून जाणार. मैंने ऐसे हाफ टाइम स्कूल, कैसे तो भी स्कूल निपटा के उनका 4थी तक का एजुकेशन हुआ. 4थी की परीक्षा जो है वो दूसरे गांव को जाकर देनी पड़ती थी. वहाँ पर केंद्र शाला माने सेंटर रहता था, वो एग्ज़ाम सेंटर. वहाँ पर पहले 4थी की और 7वीं की बोर्ड एग्ज़ाम रहती थी, जिला परिषद के माध्यम से लिया जाता था. अभी 4थी और 7वीं की परीक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं होती, अभी 10वीं में रहता है बोर्ड. अभी नई शिक्षा नीति में 10वीं का बोर्ड भी निकल गया. तो उनके स्कूल में रिजल्ट आया कि वो पास हो गई और उनके टीचर ने, जो उनके शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि तुम पास हो गए, अभी तुम आगे के स्कूल में जा सकते हो. मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले, पण पुन्हा वळून वळून शाळेकडे पाहत होते. भिंतीवर चुन्यानं लिहिलेली बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी मेघे ही अक्षरं पुसट पुसट होत होती. त्यावरची शाई आसवांच्या त्या पाण्यात कागदभर पसरली होती. अशी माझी शाळा. मैंने स्कूल छोड़ते वक्त उनको बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि आगे की स्कूल उनको सीखने का मौका ही नहीं मिला. वही उनकी आखरी स्कूल थी. माझं लग्न झाल्यावर सासरी छळ होण्याची जी कारणं आहेत त्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा. माने उनकी जल्दी शादी करवा दी गई, छोटी उम्र में ही. पुराने ज़माने में छोटी उम्र में ही शादी करवाते हैं. अभी तो 18 साल कम से कम गवर्नमेंट का नियम है कि 18 साल तक लड़कियों की शादी नहीं करवा सकते. लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था. 9, 10 साल, 11 साल की, 12 साल की लड़की हो गई कि उसकी शादी करवा देते थे. तो वैसा उनकी भी शादी थोड़ी जल्दी करवा दी गई और उनका स्कूल छूट गया. और ससुराल में उनका छल होता था. उसका कारण था कि सारे गांव के लोग जो है वो ग्रामीण भाषा में, माने उनकी जो लोकल लैंग्वेज है अशुद्ध भाषा में बात करते थे और इसकी भाषा शुद्ध थी क्योंकि ये स्कूल पढ़ी हुई थी. दूसरा कारण माझं वाचन और उनका छल होता था या उनको तकलीफ होती थी. किस कारण? कि उनकी पढ़ने की लगन, उनको पढ़ने का जो शौक था उसके कारण. माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता. सासरचे लोक अशिक्षित, अक्षरशत्रू. त्यांना काहीही वाचता येत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मी वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपाळावर आठ्या पडायच्या. माने उनके घर में तो उनके ससुराल में कोई स्कूल में गया नहीं था, तो उनको किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था. लेकिन जब भी ये कागज़ लेती थी और पढ़ती थी तो सारे लोग, माने उनको बुरा लगता था कि ये कल की आई हुई लड़की और ऐसा पढ़ रही है. पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले. वाण सामानाचे कागद चोळामोळा करून उंदीर घुशीच्या बिळात ठेवायला लागले. माने जो शक्कर, तेल या गुड़ वगैरह या जो चीज़ें अपन किराना दुकान से खरीद कर लाते हैं तो वो कागज़ में बांध के देते न्यूज़पेपर में. तो वो न्यूज़पेपर कभी कभी उसमें अच्छी न्यूज़ें रहती या कविताओं के भाग रहते या अलग अलग लिटरेचर का रहता. तो वो सामान क्या करती थी, जो पार्ट अच्छा लगा वो कागज़ छुपा के चूहे के बिल में छुपा के रखती थी. घर में दूसरा तो कुछ था नहीं उनके पास, तो चूहे का बिल जो रहता उसमें वो छुपा के रखती थी कागज़. और जब समय मिले तब वो निकालती थी और खाती थी, पढ़ती थी. माने पुढे पुढे मी एकदा गदिमांची एक कविता छापलेला एक कागद सापडला. माऊलीच्या दुधापरी आले मृगाचे तुषार, भुके जल्या तान्यासम तोंडी पसरी शिवार. ये
ग.दी. माडगुळकर करके एक बहुत प्रसिद्ध कवि है मराठी के, और उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता है, वो उनको पढ़ने को मिली तो उनको बहुत खुशी हुई। माने देखो चौथी तक पढ़ी थी हालांकि, लेकिन उनको साहित्य की, लिटरेचर की पहचान थी। अच्छा कवि कौन सा है, अच्छी कविता क्या है, उसकी पहचान उनको थी। मी वाचनाची भुकेली होतीच। गदिमांच्या या ओळी मला भुरळ घालत होत्या। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती, त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एका मोठ्या दरात म्हणजे बिळात तो कागद ठेवला, मात्र हाताला मुंगूस चावला। माने घर में बहुत सारे मेहमान थे, अब सबके सामने वो कागज अगर छुपा के रखती थी तो कोई भी उस कागज को निकालते थे, पूछते थे क्या कर रही हो। तो उसने क्या किया कि दूर जाके एक बिल में वो कागज रखा, लेकिन उस बिल में मुंगूस था, उसने उसको काट लिया। कवितेतील मृगाच्या तुषारावर माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली, जणू माझ्या अडचणींवर माझ्या ज्ञानतृषेचा अभिषेक झाला। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ का असावी, मी प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता। मी प्रवाहात झुकून दिलं नाही, स्वतःला मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेचकाळत रक्तबंबाळ होत मी चालत राहिले। माने उस दौर में जो प्रचलित व्यवस्था थी कि बच्ची की शादी कर दी तो फिर वो चूल्हा चौका करना, बच्चे संभालना, इसी में पूरा जीवन उनका जाता था। तो ऐसी चौखट उनको मंजूर नहीं थी और वो कुछ करना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने जो प्रवाह माने सही आगे जब पानी बहता है उस दिशा में तैरना आसान है, लेकिन प्रवाहाच्या उलट्या दिशेनी माने जो पानी का प्रवाह बह रहा है, जिस दिशा में करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरना मुश्किल काम होता है। और उसका वही चल रहा था। वो जो उस वक्त लड़कियों की शिक्षा के विरोध में लोग थे और वो पढ़ना चाहती थी। एका रात्री घरच्यांनी घराबाहेर काढलं, गावाबाहेर पाठवून दिलं। मी एकटी बाई, जवळ एक लहान तान्हं बाळ। मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते, पण माझ्यातली स्त्री शक्ती जागृत झाली। मी अनाथ झाले तरी रडून चालणार नव्हतं, काय करावं ते मला कळत नव्हतं, पण निश्चयानं ठरवलं, निर्धार केला, आपण अनाथ राहायचं नाही, सनाथ व्हायचं। म्हणून पुढे मला जे अनेक अनाथांची आई व्हायचं होतं। माने उनका ससुराल के लोग उसको इतनी तकलीफ देते थे, फिर भी वो अपने मिशन को, अपनी इच्छा को उसने दबा के नहीं रखा और खुले तौर से उसने पढ़ती थी और लोगों को बताती थी। तो उसके ससुराल वालों ने एक दिन उसको घर से निकाल दिया, जाओ तुम रहो मत यहाँ पर, हकाल दिया था। तो उनके पास एक छोटा बच्चा भी था, उसको लेकर वो घर से बाहर निकाल ली गई और उनके पास कुछ भी नहीं था, बस शरीर पर जितने कपड़े थे और गोद में बच्चा। तो वो कहती है कि उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं अनाथ हो गई हूँ, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मुझे अनाथ रहना नहीं है, मुझे स्वनाथ माने खुद का मालिक बनना है। और फिर उसका संघर्ष उसके लिए उन्होंने शुरू किया। तो वो बाद में कई बच्चों की माने उन्होंने कई बच्चे गोद लिए। जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बच्चे घूमते हैं इधर उधर, अनाथ बच्चे होते हैं जो बिगड़ गए हैं, उनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों को उन्होंने सहारा दिया और बहुत आगे सामाजिक क्षेत्र में काम किया। इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी रुकते हैं, अगले पाठ में, अगले वीडियो में इसके सवाल जवाब देखेंगे।